डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार क्या होंगे चुनावी मुद्दे? क्या बनारसी योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी भी दूर नहीं हो पाई हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए डनकाशी के रिपोर्टर सूरज यादव ने शहर के सम्मानित नागरिकों के साथ बुदौलिया पर एक अड़ी लगाकर चाय पर चर्चा की। तो आइए देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव का गढ़ माने जाने वाले बनारस में किस राजनीतिक पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है। मैं इस समय वाराणसी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूँ। चुनाव देखा जाए तो चुनाव 2022 में है। इस समय मैं चाय पर चर्चा हो रही। आइए मैं जानता हूँ कुछ लोग से कैसा इस समय माहौल रहेगा। गुरुजी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं साल बनारसी और एक पुराना छंद है चुनाव पर है। एक साहब ये दक्षिणी क्षेत्र है, नहीं कैंट हो गया है। पहले हम लोग दक्षिणी रहा ही नहीं तो उसमें हम जब अभी पिछले वर्ष ये बदला है, कैंट हुआ है, उसी पर हमने एक नेताजी हमसे कहे कि दक्षिणी से चुनाव दिलवा दीजिए या उत्तरी से दिला दीजिए, चुनाव जहां से लड़ेंगे हम जीत जाएंगे। तो मैंने लिखा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि इस बार यदि आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे, यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे वह तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी ये सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, अब जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव राम, चाहेंगे तो दक्षिण में खुद चले जाएंगे। क्योंकि भगवान चाहिए तो खुद दक्षिण हो जाइएगा। दक्षिण जाने का अर्थ होता है तो नष्ट हो जाना। तो ये था, ये शब्द पूरे भारतवर्ष में बड़ा सुना गया। तो कहने का मतलब चुनाव में हर आदमी जो हाँकता है वो उसकी परीक्षा चुनाव खत्म होने के बाद तब समझ में आएगा कि क्या होगा। हाँ, जनता खुश है कि नाराज है। सही बात है, हम तो राजनीति की नहीं है। आइए यहाँ में कुछ लोग आओ बैठे, आइए उनसे भी बात किया जाए कि इस साल क्या लगता है। परिचय दे दीजिए। मोहन तिवारी, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष। मोहन जी, देखा जाए तो चुनाव भी आ रही है, क्या लगता है इस साल? लगता तो यह है कि बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ एक ही बात कर रही है कि मेरे पुराने दिन वापस कर दीजिए। क्या बात है? मुझे नए दिन नहीं चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार अपनी स्थान दिन पर दिन बढ़ाता चला जा रहा है। ये जब चुनाव लड़े तो इनकी मुख्य नारा थी न भ्रष्टाचार न गुंडाराज। इस समय भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है और गुंडा राज भी चरम सीमा पर है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ही गुंडा टैक्स अपने जमाने में वसूलता हो और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर लगे हुए सारे धाराओं को निरस्त कर दिया हो, उस प्रदेश की क्या स्थिति होगी। और महंगाई से तो इतना कमर टूट गया जनता का कि परिवार में एक सदस्य कमाता था तो पूरे परिवार का वहन करता था। आज हर सदस्य कमा रहा है, फिर भी घर में जो है स्थिति बिगड़ी हुई है। तो महंगाई इस बार का चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा और बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। सबसे पहले बाबू जी अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं नीति दुबे, शहर कैंट का मैं वोटर हूँ। क्या लगता है इस साल जो हिसाब से लॉकडाउन भी लगी थी, चुनाव भी आ गई है? जब तक इनके अखाड़े में पहलवान नहीं आ जाती तब तक बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कहे लड़ाई बहुत टसल की है और हर जगह वोट का बंटवारा बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसे स्थिति में जब तक चुनाव में इनके कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक बताया नहीं जा सकता कि क्या रिजल्ट होगा। मैं राजेश शहीद, सामाजिक कार्यकर्ता। राजेश जी, देखा जाए तो चुनाव भी अब आ गई है, सारे नेता लोग को यहाँ पे काफिला भी लोग आने लगे, क्या लगता है इस साल? जनता इस साल महंगाई से बहुत त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में लोगों की आमदनी घटी है, खर्च बढ़े हैं। खर्च पे कोई लगाम सरकार की नहीं है, आमदनी घटती जा रही है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं। दवाई, पढ़ाई लिखाई, पेट्रोल, डीजल
तरकारी, आटा, चावल, दाल, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नियंत्रण में हो, लोगों के आमदनी के नियंत्रण में हो। लोग कर्ज में दबे जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ये मुकीमगंज में एक परिवार बेबसी और महंगाई के कारण ही उसने आत्महत्या कर लिया। तो सरकार को इस पर देखना चाहिए कि महंगाई को किस तरह वो कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बनारस में आप देख रहे हैं जिस तरीके से विकास के नाम पर ये बंदरबाट लूट खसोट हो रहा है, कोई इसका पता नहीं है कि कितना बजट में क्या हो रहा है, कितना खर्च होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब पैसा लगा करके हमारे ऊपर ही ढकेला जाएगा, हमारे ऊपर ही कहीं हाउस टैक्स है, कहीं बिजली का जो उस पर ये और महंगाई आएगी इस चुनाव के बाद। और ये सरकार चूंकि हिटलर शाही सरकार है, आम जनता की बात सुनती नहीं है, इसलिए ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, दूसरी सरकार को लाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता एक रोटी की तरह होती है, उसको पलटते रहना चाहिए। तो लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है तो ये रोटियां बदलती रहनी चाहिए, रोटियां पलटती रहनी चाहिए, तभी आम जनता का विकास संभव है। जय हिंद। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात किया जाए। क्या लगता है जो हिसाब से विकास हो रही है बनारस में? भैया सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मैं विनोद यादव, अध्यक्ष ओनर्स एसोसिएशन वाराणसी मंडल। विनोद जी, क्या लगता है जिस हिसाब से विकास भी हो रही है वाराणसी में? विकास तो दिखाई दे रहा है सिर्फ बनारस के विश्वनाथ मंदिर का, और हम लोगों का ट्रक व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय दम तोड़ती जा रही है दिन पर दिन। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और भाड़ा वही है, टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, और सभी गाड़ियों का किस्त इतना ज्यादा है जो अपनी गाड़ियां किस्त नहीं निकाल पा रही हैं, और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एकदम दिन पर दिन टूटता जा रहा है। इसलिए हम लोग अब ये निर्णय ले चुके हैं कि अब अगली बार जो है सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अभी तक कुछ हम लोगों के हित में कुछ कर नहीं पाई है, और दिन पर दिन सभी जितने भी आम जनता इनसे परेशान होता जा रहा है। ड्राइवर है, खलासी हैं, इनके हित में कुछ नहीं कार्य हुआ। लॉकडाउन में टैक्स का इन्होंने कोई रिबेट नहीं दिया, कोई रिबेट के साथ साथ इन्होंने जुर्माना भी ले रहे हैं। कई प्रकार के इन्होंने कहा मोरेटोरियम का छूट किया जाएगा, मोरेटोरियम दिया और उन्होंने कहा ब्याज में छूट दिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं हुआ, जबकि मोरेटोरियम का ब्याज भी लग रहा है। जिसका 40,000 रुपया बकाया था वो 60,000 हो गया, 3 महीना नहीं दिया किस्त। इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में। हम लोग सरकार बदलने के पक्ष में हैं। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेटॉन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।